नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। मैं हूं आपके साथ शिवम पटेल। दादी के सामने किशोरी को खींच ले गया बाघ। कावड़ियों से भरी ट्राली खाई में घुसी, 3 घायल। पीडीसी पर हमला, दर्ज नहीं हुई रिपोर्ट, एसपी से गुहार। खबरें विस्तार से। तराई के जंगल में मानव और बाघ संघर्ष की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लोगों में गुस्सा है, लेकिन वन विभाग लाचार है। रविवार दोपहर बाद गोला रेंज जंगल किनारे बसे गांव बलारपुर की 12 वर्षीय किशोरी जानकी अपनी दादी रामवती के साथ गन्ने के खेत में घास काटने गई थी। दादी घास काट रही थी और किशोरी घास का गट्ठर बना रही थी। तभी गन्ने के खेत से निकले बाघ ने किशोरी पर हमला कर दिया और उसे गन्ने के खेत में खींच ले गया। दादी के शोर मचाने पर आसपास काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जान की परवाह किए बिना गन्ने के खेत में घुस पड़े, जहां बाघ किशोरी को अपने जबड़े में दबाए बैठा था। गांव वालों के शोर मचाने पर बाघ बच्ची को छोड़कर भाग गया। गांव वालों का कहना है कि भीड़ में शामिल किशोरी का पिता अपनी बच्ची को बचाने के लिए बाघ के पास जा पहुंचा और उस पर लाठी से प्रहार किया। इससे वह बच्ची को छोड़कर भाग गया, लेकिन बच्ची को नहीं बचा पाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन कर्मियों के साथ ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए सोमवार को मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह और डीएफओ संजय विश्वाल मौके पर पहुंचे। बाघ का पता लगाने के लिए घटना स्थल पर 4 कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन भी उड़ाया गया, लेकिन बाघ का कोई सुराग नहीं लगा। गन्ने के खेत के पास ही पिंजड़ा लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण बाघ हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। बाघ की निगरानी और कैमरे लगाने की कार्रवाई तब की जाती है जब कोई घटना घटित हो जाती है और 2-4 दिन बाद सब कुछ हटा लिया जाता है। राकेश जी, किसकी डेथ हुई है? हमारी लड़की की। कितनी उम्र रही होगी? 13 साल थी। 13 साल। हाँ, क्या नाम था? जानकी देवी। जानकी देवी। कहाँ की रहने वाली थी? बलारपुर। थाना मैलानी। क्या घटना हुई? शेर ने मारा घर से। शेर हमारे यहाँ नहीं है, यूपी में टाइगर है। टाइगर है, हम उसके मुंह से जब छीन के लाए हैं, छुड़ा के लाए हैं। नहीं तो टाइगर है ना? हाँ, शेर नहीं है, टाइगर है। हाँ। अच्छा, क्या हुआ, कैसे? घर के पीछे ही थी, खड़ंजे पे। और खड़ंजे पर से खींच लिया गन्ने में। टाइगर खींच ले गया? हाँ। जब आप पाए हैं बॉडी तो क्या उसके मुंह से हमने लिया, छीना है। उसके मुंह से खींचा है आपने? हाँ जी। और तब भी 3 बजे घटना थी। जंगल वालों को सबको सूचना की गई, तो भी कोई नहीं पहुंचे। हमारे खाली इंचार्ज कुकरा चौकी के इंचार्ज साहब, दरोगा साहब, वो पहले पहुंचे थे। भीड़ा थे वो, 20 मिनट में वहाँ पहुंच गए। यानी आपका कहने का मतलब है कि पुलिस पहुंची लेकिन वन विभाग की टीम नहीं पहुंची? नहीं पहुंची जी। क्या कहेंगे, लापरवाही है क्या है? लापरवाही यही है। 2 साल से वो वहाँ पे है। शेर को इन लोगों से कहा जाता है। 4 दिन पहले घरों में यहाँ टटिए तोड़े, किसी के बकरी पकड़ी, किसी के भैंसी को मारा। तो इन लोगों को, एक यादव जी है और एक इरफाक खान वन दरोगा हैं, इन लोगों को सूचना दी गई। इनके जो है छोटे अधिकारी जो गांव के रखे गए हैं, विपिन और एक छोटे महारताला से, इन लोगों को सूचना दी गई है, भाई इसका कुछ करो। आप ऊपर अधिकारियों को पहुंचाओ, डेफो को पहुंचाओ, रेंजर को कहो इसका कोई इलाज किया जाए। कोई सुनवाई नहीं है। आज भी पूरा गांव वहाँ पे शेर को घेरा पड़े हैं। शेर नहीं, टाइगर। तो वहाँ पे आज भी वो लोग घेरे पड़े थे। सब अपने आँख से देखे, उधर से उस गन्ने से निकल के बड़े प्लाट में घुस गया। और ये लोग कोई भी नहीं कहते हैं। आज सुबह भी और एक लड़की आज भी अटैक किया, लेकिन चलो आदमी थे वहाँ पे, बच गई। यानी कहीं ना कहीं टाइगर की दहशत है वहाँ। हाँ, और वन विभाग जो है, 2 साल से है। वन विभाग जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी है। और कल यादव जी जब गए तो वहाँ पे जब हमारे ये भाई लोग सब कहने लगे, यादव जी आपके नहीं कमी है, आप क्यों नहीं इसको पहुँचाते हो? तो यादव जी अपनी रुआब वर्दी की दिखाने लगे। अच्छा, हम जो भी चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे लोगों के साथ में। सावन के तीसरे सोमवार को गोला जाने के लिए कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा, तो वहीं कई सड़क दुर्घटनाएं भी हुई। इनमें ट्रैक्टर ट्राली खाई में घुसने पलट जाने से 6 कांवड़िए घायल हो गए। मोहम्मदी शाहजहांपुर रोड पर गिरकर एक कांवड़िए की गिरकर मौत हो गई, जबकि
पीलीभीत बस्ती हाईवे पर फरदान थाना क्षेत्र के पचपेड़वा गांव के पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली खाई में घुस गई। हादसे में 22 साल के रवि कुमार, 30 साल के राम खिलावन और 35 वर्षीय अरुण कुमार घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्राली पर 19 कांवड़िए सवार थे। ये निघासन थाना क्षेत्र से ढकेरवा गोला जा रहे थे। घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे की बताई गई। उधर मोहम्मदी शाहजहांपुर हाईवे पर शंकरपुर चौराहे और गोकन के पास कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। हादसे में एटा जिला के नया गांव रामनगर निवासी 25 साल के अनूप कुमार, दुर्गेश कुमार और नीरज कुमार जख्मी हो गए। कांवड़ यात्री गोला में जलाभिषेक करने के बाद वापस जा रहे थे। एक ट्रैक्टर में जुड़ी 2 ट्रालियों में करीब 50 कांवड़िए सवार थे। एक अन्य घटना में मोहम्मदी शाहजहांपुर रोड पर मोहम्मदी ताजपुर के निकट ट्रैक्टर ट्राली से गिरकर बरेली जिले के थाना फतेहपुर ईस्ट के गांव झागा निवासी तोताराम के पुत्र 18 वर्षीय अनिल मौर्य की मौत हो गई। थाना खीरी क्षेत्र के सोठपुर गांव में कांवड़ यात्रा विदा करते समय हुए विवाद में सोनेलाल ने न केवल पीडीसी सदस्य नीरज वर्मा पर हमला किया बल्कि उसकी भाभी रानी को भी मारा पीटा। इससे दोनों के हाथ टूट गए। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। मजबूर होकर उन्हें एसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगानी पड़ी। नाम है आपका? नीरज कुमार। किस मामले को लेकर के आप सभी लोग एकत्रित? कांवड़ियों को विदा कर रहे थे। कब? 1 तारीख को लगभग 8:30 बजा था। तो पैसे हमारी जेब में रखे थे तो डीजल का उनको दिया और बाकी 400 रुपये हमारे सोनेलाल छीन लिए दारू पीने के लिए। फिर हमने उनके पैसे वापस लेने की कोशिश की तो डंडा पड़ा था तो हाथ पे मार दिया, हाथ टूट गया। फिर हम थाने पे गए FIR करने के लिए। तो हम थाने पे पहुंचे ही थे तब तक वो घर जाके हमारी भाभी को घर के अंदर घुसकर हाथ पकड़ के खींचा और उनके हाथ पे डंडा मार दिया। उनका भी हाथ फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, ये चीज़ है। तो इसी चीज़ को लेकर आप ज्ञापन सौंपने आए? इसी चीज़ को लेके हम लोग सारे BDC साथी ज्ञापन सौंपने आए हैं। आप भी BDC हैं? हम भी BDC हैं कि हमारा FIR नहीं लिखा जा रहा है और थाने पे कई चक्कर लगा रहे हैं। वो SO साहब अपनी बिरादरी का, उनकी बिरादरी का वो मुलजिम है तो बचा रहे हैं बराबर, FIR नहीं लिख रहे हैं। ये थी अब तक की खास खबरें। देखते रहिए मेरी जुबान समाचार। नमस्कार।